Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about pitted keratolysis. Pitted keratolysis, as the term signifies, pitted means pits and keratolysis means केराटिन की जो लाइसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटोलिसिस होगी और पिट्स बनेंगे। सो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय Castellani in 1910, but it was named as Keratoma plantar sulcatum or Keratolysis sulcata or ringed keratolysis. But now it is called pitted keratolysis, and the term was given by Jays et al. In 1965. It involves the stratum corneum of the web spaces and plantar surface. It is a superficial infection of the skin producing circular erosion on the soles. So इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सोल्स इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम तक ही ये इन्वेड करेगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम ही हमारी एपिडर्मिस की इन्वॉल्व रहेगी। The disease was first seen in those who went barefooted during rainy season. So जो बेयर फुटेड यानी कि बिना किसी शूज़ पहने रेनी सीज़न में बाहर चले जाते थे, उनमें ये फर्स्ट देखने को मिली थी। और आयुर्वेद में भी इसे हम पाददारिका कहते हैं। एटियोलॉजी क्या है इसकी? इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो मेन है कॉरेनिबैक्टीरियम स्पीशीज़ है और कई जगह माइक्रोकोकस सेडेंटेरियस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, काइटोकोकस सेडेंटेरियस, डर्मेटोफाइलस और एक्टिनोमाइकोसिस भी डिस्क्राइब्ड है इसके कॉजेटिव एजेंट्स में। ये कॉजेटिव एजेंट्स क्या करते हैं? जो स्वेट और मॉइस्चर से सॉफ्ट हुई हुई स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उसको इन्वेड करते हैं। इन्वेड कैसे करेगी ये एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, प्रोटीज एंजाइम, जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है केराटिन को, जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम को डिज़ोल्व कर देता है। इसी प्रोसेस को हम केराटोलिसिस कहते हैं और इसकी वजह से ही पिट्स और क्रेटर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन से जगह पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है? ये सीवियर कहाँ पर होता है ज़्यादा? टॉपिकल क्लाइमेट्स में रादर देन टेम्परेट क्लाइमेट। और ये मेल अडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो मोर ससेप्टेबल होते हैं इस डिज़ीज़ को। 96% ज़्यादा इनमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ देयर स्वेटी फीट। वो शूज़ ज़्यादा पहने रखते हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर होता है और उसी की वजह से पिटेड केराटोलिसिस उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे तो हाइपर हाइड्रोसिस होती है, मतलब ज़्यादा उनको स्वेटिंग होती है पैरों में, एसोसिएटेड विद मैसरेशन। मैसरेशन मतलब व्रिंकल सी अपीयरेंस हो जाती है ना, जैसे हम जब कपड़े वॉश करते हैं उसके बाद मैसरेशन सी अपीयरेंस हो जाती है, स्टिकीनेस हो जाती है और फाउल ओडर आने लगती है फीट से। जो एक सर्वे हुआ था उसमें क्या रिपोर्ट हुआ कि स्लाइमीनेस ऑफ द स्किन was reported to be 70% and malodorous feet was reported to be 89%। और mildly प्यूरेटिक फीट मतलब थोड़ी बहुत इचिंग होती थी, 8% लोगों ने ही ये रिपोर्ट किया। अब जब वो सोक करते थे फीट को पानी में, उन्हें लगता था कि इससे ये ठीक हो जाएगा, बट इससे स्वेलिंग होती थी हॉर्नी लेयर की और लेजन ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाता था, इंक्रीज़ हो जाता था। तो इसमें हमें सोक नहीं करना है क्योंकि मॉइस्चर इसमें अवॉइड ही करना है, हमें वहाँ पे ड्राइनेस रखनी है, मॉइस्चर नहीं रखना है फीट में। अब मॉर्फोलॉजी कैसी होगी लेजन की? एक तो हमें पता है कि ये सुपरफिशियल लेजन होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम का, जो कि कैसे बनेगा? न्यूमरस स्मॉल क्रेटरीफॉर्म पिट से बनेगा। ये क्रेटरीफॉर्म पिट्स कैसे होते हैं? कॉन्स्पिशियस होते हैं, मीन्स ये इजीली दिख जाते हैं नेकेड आई से, डिस्क्रीट होते हैं, शैलो होते हैं, डीप नहीं होते हैं, हमने अभी पढ़ा है। और सर्कुलर लेजन होते हैं विद पंच्ड आउट अपीयरेंस। पंच्ड आउट अपीयरेंस जैसे पंच हम यूज़ करते हैं ना, पंचिंग मशीन, उसमें जैसे
सर्कुलर बन जाता है वैसे ही इसमें बनता है। और ये जो स्मॉल क्रिएटरी फॉर्म पिट्स हैं ये बाद में जाकर लार्ज डिस्क्रीट इफेक्ट जो इरेगुलर इरोजन को फॉर्म करते हैं इनके प्लांटर सरफेस ऑफ फुट में। ये प्लांटर सरफेस ऑफ फुट में ही प्रेजेंट होगा। अब लोकेशन मेनली कहाँ होती है? प्रेशर बेयरिंग एरियाज़ में, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टोज़ में जैसे बॉल्स ऑफ फुट एंड हील्स। नॉन प्रेशर बेयरिंग रीजन में भी मिल सकता है और वेब स्पेसेस बिटवीन टोज़ में मिलता है। जो दो टोज़ के बीच का स्पेस होता है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब जो हमने देखा कि हॉर्नी लेयर में ये प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। ओकेजनली वहाँ की डिस्कलरेशन भी हो जाती है येलो, ग्रीन और ब्राउन कलर की। अब इसका हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे कर सकते हैं जो बाकी डिजीज़ हैं? एक तो हम प्लांटर वॉट से कर सकते हैं, इंटरडिजिटल टीनिया पेडिस से कर सकते हैं बट उसमें इरोजिव लेजन्स देखने को मिलते हैं, और इरिथ्रेज़मा से कर सकते हैं हम बट वो हाइपर केराटोटिक होता है और इरोजिव भी हो सकता है। हाइपरहाइड्रोसिस से भी कर सकते हैं। और रेयर डायग्नोसिस हम किससे कर सकते हैं? पंक्टेट नेवस सिंड्रोम से या आर्सेनिक केरेटोसिस से। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे अब इसमें? ग्राम स्टेनिंग करेंगे, स्क्रैपिंग की जो हम स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेंगे फुट की, और या KOH स्टेनिंग करेंगे हम स्क्रैपिंग्स की। ऑर्गेनिजम्स हमें क्या दिखाई देंगे अगर हम देखें तो कोकॉइड या फिलामेंटिस देखेंगे हमें ऑर्गेनिजम्स विद ब्रांचेस एंड सेप्टम। अब ये हमने देख लिया। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जो ये क्रेटर स्पिट्स फॉर्म होते हैं इनका डायमीटर 1 to 7 मिलीमीटर में वेरी करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, प्रोफाइलैक्सिस करनी है बाय कीपिंग आवर फीट ड्राई। हम इसमें इनर्ट एंटीसेप्टिक फुट पाउडर यूज़ कर सकते हैं या एक ड्राइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड 20% सॉल्यूशन। हम इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड का वॉश या जेल भी यूज़ कर सकते हैं। और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में हम क्लिंडामाइसिन ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं या एरिथ्रोमाइसिन कर सकते हैं यूज़। एरिथ्रोमाइसिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है। हम इसमें KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट सोक्स भी कर सकते हैं हाइपरहाइड्रोसिस के लिए। इसके क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, उसके हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसमें हमने फ्यूसिडिन ऑइंटमेंट हो गई और क्लोट्रिमाजोल ऑइंटमेंट। सेकेंड लाइन में अगर ये प्रिवेंट नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट इसकी नहीं हो पा रही है, तो हम बॉट्यूलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली एट मल्टीपल साइट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हाइपरहाइड्रोसिस को रिड्यूस कर सकता है। अब इसमें हम म्यूपिरोसिन भी ऑइंटमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं जो कि मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस में यूज़ किया जाता है, ये वाला जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो अगर। सो हमने पेटेड केराटोलिसिस के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।